ये कहानी एक वॉचमैन की है जिसका दिमाग आइंस्टाइन जितना तेज होता है, लेकिन वो दुनिया की नजरों से छुपा होता है। और जब वो वॉचमैन सबके सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जीवो होता है। जीवो का मैथ ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैथ सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी अमीर होते हैं, इसलिए वह बूट कैंप का खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन जीवू अमीर नहीं है। एक दिन उसके मैथ के टीचर मिस्टर किम उसे बताते हैं कि उसके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसके ग्रेड अच्छे नहीं हैं। फिर एक रात जीवू के रूममेट उसे पैसे देते हैं ताकि वह चुपके से बाहर निकल सके और कुछ स्नैक्स और सभी के लिए शराब ला सके। लेकिन वापस जाते वक्त उसे एक नाइट गार्ड हक संग पकड़ लेता है और अगली सुबह किम उसे पूछता है कि किसने तुम्हें ये करने के लिए कहा, कौन तुम्हारे साथ इसमें शामिल था। लेकिन जीवू चुप रहते और किसी का नाम नहीं लेता। और यहीं पर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम बोराम होता है, वो जीवू से काफी इम्प्रेस होती है। फिर हम जीवू को देखते हैं जिसे हॉस्टल से निकाल दिया गया है और वो रास्ते में बोराम से मिलता है। बोराम जीवू से कहती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम एक लूजर हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी। फिर जीवू घर आकर घर की सफाई करता है और तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। वह जीवू को देखकर काफी खुश होती है। जीवू अपनी माँ को ये नहीं बताता कि उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया है। वह अपनी माँ से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और मुझे जल्दी जाना होगा। और जब रात को जीवू वापस जा रहा होता है तब बारिश शुरू हो जाती है और वह स्कूल की लैब में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हक संग उसे देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है यह देखकर कि जीवू के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इसलिए वह जीवू को रात अपने ऑफिस में बिताने देता है। और जीवू जब सो रहा होता है तब हक संग देखता है कि उसे मैथ में कुछ होमवर्क मिला है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो जीवू स्कूल के लिए निकल जाता है। और जब जीवू मैथ की क्लास अटेंड कर रहा होता है तो वो देखता है कि किसी ने उसका सारा होमवर्क कर दिया है बिना कोई गलती के। फिर बोराम उसका होमवर्क देख लेती है और वह उसे कहती है कि तुम्हें यह टीचर को दिखाना चाहिए, लेकिन वह बोराम को चुप रहने के लिए कहता है। और जीवू समझ जाता है कि उसका होमवर्क किसने किया है, इसलिए वह हक संग के पास जाता है, लेकिन वो उसे निकाल देता है। जीवो उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि जीवो के मैथ में काफी कम नंबर आ रहे थे, इसीलिए उसे ट्यूशन की जरूरत थी। और वह हक संग को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन हक संग उसे बार बार भगा देता है। लेकिन फिर हक संग मान जाता है और वह जीवू से ट्यूशन फीस लेने के बजाय उससे रोज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला मिल्क मांगते हैं। फिर अगले दिन जीवो अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसने उसे दक्षिण कोरिया में आने में हेल्प की होती है। फिर जब रात होती है तब हक संग चुपके से लैब में लैंप को जलाकर जीवू को पढ़ाना शुरू करता है। फिर हक संग जीवू से कहता है कि पढ़ने से पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और ना ही तुम मैथ के अलावा कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, और साथ ही तुम अपने टेस्ट के नंबर या कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं दिखाओगे। और जीवू उसकी सारी शर्तों को मान लेता है और फिर हक संग उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर हक संग उसे पहला सवाल देता है जो कि जीवू आसानी से निकाल देता है, लेकिन हक संग उसे कहता है कि सवाल को हल करने का तरीका गलत है। हक संग उसे कहता है कि सवालों का हल ढूंढना सही है, लेकिन सवाल को समझना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिर क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन जीवू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए हक संग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और अगले दिन जब जीवू क्लास में होता है तब उसे पता चलता है कि 2 महीने बाद उनका एक टेस्ट होने वाला है जिसके नंबर फाइनल एग्जाम में गिने जाएंगे। और फिर जीवू हक संग के पास मैथ सीखने के लिए रोज जाने लगता है। और एक दिन जब स्टोर में जीवू हक संग के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्क ले रहा होता है तब उसे बोराम देख लेती है, लेकिन जीवू उसे कुछ भी नहीं बताता। और वहीं दूसरे दिन जीवू का मैथ हर दिन अच्छा होते जा रहा था। फिर हक संग जीवू को एक मैथ का क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए देता है और जीवू उसे सॉल्व भी कर देता है। लेकिन जब जीवू हक संग को चेक करने के लिए कहता है तो वो जीवू से कहता है कि उसे अपने सवालों को खुद चेक करना होगा। मैथमेटिशियन भी खुद ही सब कुछ करते हैं, वो किसी की हेल्प नहीं लेते। फिर जब जीवू क्लास में अपने दोस्तों के पास बैठा होता है तब उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे अपने पुराने स्कूल चले जाना चाहिए। उसकी यह बात जीवू को परेशान कर देती है क्योंकि उसे भी अब ऐसे लगने लगता है कि उसे भी अब अपने पुराने स्कूल चले जाना चाहिए। जीवू यही बात हक संग को बताता है और हक संग उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि सफल होना इतना आसान नहीं है। अगर अपनी पूरी कोशिश करोगे तो तुम सफल हो सकते हो। फिर अगले दिन बोराम जीवू का पीछा करते हुए लैब में पहुंच जाती है और वहां हक संग का राज खुल जाता है, लेकिन जीवू उसे बाहर जाने के लिए कहता है और बोराम हक संग को उसे भी पढ़ाने के लिए कहती है और हक संग उसे भी पढ़ाने के लिए मान जाता है, लेकिन हक संग उसे कहता है कि तुम्हें ये राज रखना होगा। अगले दिन जीवू उसके मैथ के टीचर किम द्वारा की गई गलती को ठीक करता है, लेकिन उल्टा मैथ का टीचर उसे ही गलत करने की कोशिश करता है।
वो कहता है कि सोल्यूशन चेकर अपने नजरिए से देखना पसंद करता है। फिर किम उसे बोर्ड में सम को करने के लिए कहता है और उनके बीच काफी बहस होती है, जिसके बाद किम उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। फिर जीवो किम से कहते हैं कि आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और मुझे स्कूल से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन मैं इस स्कूल से कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन हक-संग फोन में इक्वेशंस देख रहा होता है और उसे जीवो देख लेता है। हक-संग अच्छे से नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो कंप्यूटर लैब में जाता है और उन इक्वेशन का प्रिंट निकाल कर एक बुक बनाकर हक-संग को दे देता है। फिर वही टेस्ट आ जाता है जिसकी तैयारी जीवो 2 महीने पहले से ही कर रहा था। अब उस टेस्ट में बोराम को कुछ भी नहीं आता और वो टेस्ट को किए बिना ही वहाँ से बाहर आ जाती है। और अब बोराम घर पर आती है, तब उसकी माँ बेइज्जती से बचने के लिए बोराम को घर पर ही रखती है और उसे बाहर जाने से मना कर देती है और स्कूल वालों को झूठ बोल देती है कि बोराम बीमार हो गई है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है कि जो हाल ही में टेस्ट हुआ था वो किसी ने ऑनलाइन पहले ही डाल दिया था। प्रिंसिपल सभी टीचर को वार्निंग देती है कि जिसने भी ये इंटरनेट पर डाला है उस बच्चे को ढूंढो। फिर हम हक-संग को देखते हैं जो जीवो के साथ मॉल में आया होता है। वहीं एक अजनबी हक-संग को पहचान लेता है और उसे कहता है कि डॉक्टर जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते थे उसमें मैं भी था, और वो जीवो को उसका बेटा समझता है। जिसके बाद हक-संग वहाँ से बाहर आ जाता है। जीवो से अंदर जो हुआ उसके बारे में सवाल पूछता है, लेकिन हक-संग जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। और फिर जब हक-संग घर पहुँचता है तब वह अपने बेटे के साथ गुजारे पलों को याद करने लगता है। तभी न्यूज में एक बात फैलने लगती है कि रीमर हाइपोथेसिस, जो कि मैथ्स में सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, वो जल्द ही एक उत्तर कोरिया का आदमी सॉल्व करने वाला है और उसका नाम है ली हक-संग। तभी टीवी पर एक आदमी अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो हक-संग से मिला था। वो बताता है कि प्रतियोगिता में वो खुद दक्षिण कोरिया की तरफ से था और हक-संग उत्तर कोरिया की तरफ से। ये बात जीवो को भी पता चल जाती है और वो हक-संग के पास आकर उस इक्वेशन के बारे में पूछता है, लेकिन हक-संग उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि मुझसे फिर ये बात मत करना। अगले दिन मिस्टर किम को सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें जीवो लैब से कुछ प्रिंट्स निकाल कर बाहर निकल रहा है। मिस्टर किम जीवो को बुलाता है और उसे ये दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? अचानक से तुम्हारे मार्क्स और स्टैटिक्स काफी अच्छे हो गए हैं, तो तुम्हारा विश्वास कोई क्यों करेगा? सभी ये सोचेंगे कि तुम्ही ने पेपर लीक किया है। मिस्टर किम उसे कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर तुम अपने पुराने स्कूल चले जाओगे तो मैं ये बात पूरी दुनिया में नहीं बताऊंगा। अब ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और यही बात बोराम को भी पता चलती है और वो काफी उदास होती है क्योंकि मिस्टर किम उसे ट्यूशन पढ़ाया करते थे और मिस्टर किम ने ही उसे वो क्वेश्चन पेपर दिया था जिसे बोराम ने इंटरनेट पर डाल दिया था। अब हक-संग पूरे न्यूज चैनल्स में चर्चा का विषय था और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर गुस्सा था क्योंकि वो हक-संग की उपलब्धि अपने नाम कर रहे थे और हक-संग का दिमाग उत्तर कोरिया अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता था और हथियार बनाना चाहता था। अब गवर्नमेंट अपने एक ऑफिसर जी चोल को हक-संग के पास भेजते हैं और वो आदमी हक-संग को काफी अच्छे से जानता था। वो उसे कहता है कि मैं NIS से तुम्हें ज्यादा दूर नहीं रख पाया और वो उसे उसके पुराने रिसर्च के पेपर देता है और वो पेपर्स को देखकर गुस्सा हो जाता है और जी चोल को वहाँ से निकाल देता है क्योंकि इसी रिसर्च की वजह से उसके बेटे की मौत हुई थी। फिर जी चोल के जाने के बाद जीवो वहाँ पर आता है जिसे हक-संग गुस्सा करके उसे भी बाहर निकाल देता है। तभी जीवो को बोराम का फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। फिर हम हक-संग को देखते हैं जो कि अपने बेटे जैसे शक्ल के लड़के को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहानी पास में चली जाती है जहाँ पर हक-संग का बेटा उसके साथ लड़ रहा होता है। वो उसे कहता है कि जब मेरी माँ बीमार थी तब आप दक्षिण कोरिया नहीं आए, पर जब आपको अपना फायदा दिखा तब आप आ गए। फिर वो तैर कर बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सैनिक उसे मार देते हैं। और फिर हम जीवो को देखते हैं जिसने अपनी मॉम की स्टैंप अपने पुराने स्कूल के एडमिशन पेपर पर चुपके से ले लिए होते हैं और वो अगले दिन किम को वो पेपर दिखाता है। फिर हम हक-संग को देखते हैं जिसे जीवो का कॉल आता है और वो उसे सारी बात बता देती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के पुरस्कार दिए जाने थे। बोराम जीवो को वहाँ पर ले जाती है और हक-संग भी वहाँ पर स्पीच देने के लिए आ जाता है। वो सबके सामने किम की पोल खोल देता है। वहीं पर किम गुस्सा करके भाग जाता है। फिर वो सबको कहता है कि मैंने उत्तर कोरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मेरी खोज का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए करना चाहते थे। फिर हक-संग जी चोल के साथ होता है और जी चोल उसे पासपोर्ट देता है ताकि वो दक्षिण कोरिया में बेखौफ घूम सके। वहीं जी चोल जीवो को वो रिसर्च के पेपर्स देता है और मूवी के एंड में 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हक-संग अब एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन पर काम करता था और जीवो वहाँ पर हक-संग के लिए उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाला दूध लेकर आता है और हक-संग उसे देखकर काफी खुश होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।